चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार दो लड़के तेज़ी से आते हुए दिखे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उनको देख के वो करीब से वहाँ से वापस होने की कोशिश किए, जिससे कि उनकी बाइक गिर गई और वहाँ से दोनों की गिरफ्तारी हुई। तो पूछताछ में पता चला कि एक अभिषेक उर्फ छोटे सरकार और दूसरा उसका भाई राहुल कुमार हैं, और उनके पास से उनके कमर में फंसे हुए 2 देसी पिस्टल और उसके बाद 7 राउंड गोली उनके पास से बरामद हुई। उसके बाद फिर इनसे पूछताछ हुई, तो पूछताछ में उन्होंने सारी घटनाओं का एक विस्तृत रूप से जो है हम लोगों को जानकारी दी, और कई नई जानकारी इसमें हम लोगों को पता चली। वो आप लोगों को पहले से भी पता है कि ये पांडव गिरोह का जो पहले इसमें पत्रकार नगर में जो डबल मर्डर हुआ था उसमें एक बबलू की गिरफ्तारी जो हुई थी नीमा से, तो उसने पहले ही बताया था कि पिछली बार सीनियर सर ने आप लोगों को जो है ब्रीफ भी किया था कि कैसे जो है पांडव गिरोह का आपस में एक अदावत चल रही है, और एक तरफ पूर्व विधायक MLA जो अरवल के हैं चितरंजन जी, और दूसरी तरफ संजय सिंह जी, इन दोनों में आपस में जो है कि एक अदावत पुरानी चल रही है, और इसी के तहत ये लोग भी आपस में हत्याएं एक दूसरे के करवा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि जब ये पत्रकार नगर में डबल मर्डर हुआ, तो जब इससे पूछताछ हुई अभिषेक को छोटे सरकार से, तो इन्होंने बताया कि कैसे कैसे ये घटनाएं हुई। तो इसके पहले इन्होंने बताया कि जब 2026 और एक इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि सारी घटनाएं इसमें मोस्टली जितनी घटनाएं हुई हैं और सारी जघन्य घटनाएं हैं, और इसमें जो है 26 तारीख एक विशेष तारीख है जिसमें ये लोग अक्सर प्रयोग किए हैं, और ख़ास करके 26/4/2020 को संजय सिंह और छोटे सरकार यानी अभिषेक के ऊपर नदवा बाज़ार में जो है चितरंजन गुट के द्वारा जो है कई लड़कों को भेजकर उनके ऊपर हमला किया गया था जानलेवा, जिसमें ये लोग बच गए थे। वहीं से जो पहले से इनकी दुश्मनी जो बीच में ठंडी पड़ गई थी, फिर ये तीव्र हो गई, और फिर इसने बताया कि कुछ शूटरों को जो है चितरंजन के गुट में बुला के जो है इन लोगों पर हमला कर दिनेश शर्मा की हत्या 26/4/2022 को करते हैं लगातार आधे घंटे के अंतराल में, और उसके बाद फिर 26/5/2022 को जो उस केस में नामजद अभियुक्त एक सुधीर कुमार थे जो संजय सिंह के बहुत करीबी और ख़ास थे, तो उनकी हत्या छोटी सरकार के द्वारा बताया गया कि चितरंजन और उनके गुट ने जो है पीट कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी, और जिसका केस तरेगना GIP के तहत दर्ज है। और इसने बताया कि उसके बाद इन लोगों ने प्रण लिया और कि सुधीर के 10वां से पहले जो इसका 10वां होता है 10वां के पहले हम लोग को इसमें बदला लेना है। फिर उन्होंने अपना पूरी प्लानिंग की और देखी कि इसमें शंभू और उसके जो छोटे भाई गौतम है, ये लोग यहाँ पर पत्रकार नगर में जो इनका ऑफिस था वहाँ पे इन्होंने रेकी किया, उसके बाद वहाँ पर पीछा किया, और जिसमें मेन शूटर इसमें था छोटे सरकार, और उसका एक और साथी शूटर था, और इसके भाई भी इसमें मोस्टली घटनाओं में इन्होंने लाइनिंग किया है। तो इसकी शाम को करीब इसने बताया कि 3 बजे के आसपास उन्होंने रेकी की। फिर जैसे वो लोग ऑफिस से निकले इन लोगों ने पीछा करते हुए और पत्रकार नगर में काली मंदिर रोड के पास में जो है उनकी जो है एक जघन्य हत्या जो कहते हैं कि पब्लिक में एकदम दहशत फैलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बताया है कि कैसे जो है आपस में गुटबाजी में जो है कि सामने वाले गुट को जो है भयप्रांत करने के लिए ये अक्सर छोटे सरकार ने जितनी भी हत्याएँ की हैं वो जो है पब्लिकली हत्याएँ की हैं, और जघन्य रूप से कई गोलियां मारकर इंश्योर किया है कि सामने वाला किसी भी हालत में बचे नहीं और उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो। इसके साथ साथ छोटे सरकार जब इसने कन्फेशन अपना दिया और भी कई घटनाएं जो घटी थी पहले उसका भी खुलासा किया, जो एक दुस्साहसिक और पेशेवर ढंग से की गई हत्याएँ थी। जैसे पूर्व में यहाँ पे आपका नौबतपुर थाना अंतर्गत अभिषेक सिंह की जो हत्या हुई थी जिसमें 6-7 गोली मारी गई थी दौड़ा के खेत में, और फिर विक्रम थाना अंतर्गत नारायण जी की हत्या हुई थी, उसकी भी छोटी सरकार ने जो है अपने दूसरे गुट का जो इनकी आपस में दुश्मनी चल रही थी उसके बाद नारायण जी को जो है गोली मारकर अपने अन्य सूत्रों के साथ उनकी हत्या की थी। और इसके साथ ही इसने बिहटा थाना अंतर्गत पांडे हत्याकांड हुआ था, उसका भी इसने खुलासा किया कि कैसे जो है अपने अन्य सूत्रों के साथ मिलकर और उसने पूरा सार्वजनिक रूप से जो भीड़ के सामने उनकी हत्या की थी गोली मारकर।
और विक्रम थाना अंतर्गत एक और उज्जवल गोलीकांड हुआ था, जिसका नाम आया था कि संजय सिंह के ऊपर जो पहले हमला किया गया था, तो उसमें उज्जवल भी उस कांड में था, जो विभिन्न शूटर थे उनके साथ, तो उसके ऊपर गोली चलाई थी, लेकिन वो बाद में बच गए थे। इस तरीके से इसने दर्जनों घटनाओं का अंजाम दिया। और सबसे खास बात ये रही कि ये पूरा एकदम जघन्य रूप से पब्लिकली और भय फैलाने वाली घटनाओं को उसने अंजाम दिया था। और इसी क्रम में फिर पता चला था, जो इसकी गिरफ्तारी हुई कि ये बोरिंग रोड पे क्यों गया था वहाँ पर हमला करने के लिए, तो फिर इसने खुलासा किया। और इसमें इसका भाई राहुल भी शामिल था कि छपरा में एक पूर्व विधायक है सुरेंद्र शर्मा जी, और उनकी बेटी थी जो एक अंतर्जातीय विवाह कर ली थी, जो कि उनको कतई पसंद नहीं था। उसी को देखते हुए उन्होंने, जब उन्हें पता चला कि छोटे सरकार एक बहुत कुख्यात ये शूटर है, तो उन्होंने इसको लगभग 20 लाख रुपए से ऊपर की जो सुपारी देने का फैसला किया। और बेटा अंतर्गत ही एक वहाँ के लाल किला करके हैं, पूर्व में कुख्यात अपराधी हैं, तो उनके माध्यम से इन्होंने अपना इससे छोटी सरकार से अपना तय हुआ, जिसमें उसका राहुल भी, जिसके पास हम लोग फुटेज भी मिली है, वीडियो भी प्राप्त हुआ है कि कैसे जो उस लड़की का जो है, जो बोरिंग रोड पे बड़ी दुकान है वहाँ पे वो रहती थी, उसका वीडियो फुटेज वगैरह भी बनाया गया था रेकी करके। और उसके बाद जो उसको हत्या करने के लिए पूर्व विधायक के द्वारा अपनी बेटी की हत्या करने के लिए उसको सुपारी दिया गया था। अपनी ही बेटी की हत्या जो है करने के लिए सुपारी दिया था। तो उसके बाद फिर हम लोगों की सीनियर सर के द्वारा टीम बनाई गई, और पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा जो छपरा के हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। और उनके साथ एक ज्ञानेश्वर शर्मा है, जो कि उनका एक शर्मा बस चलती है, तो वो उसके पूरी देखभाल करते हैं। और उन्होंने भी लड़की को कई बार धमकी दी थी ज्ञानेश्वर ने। और ज्ञानेश्वर भी जब ये सुपारी देने आए थे, तो उस टीम में जो 3-4 लोग आए थे बेटा में, तो ज्ञानेश्वर भी जो है वहाँ पर साथ में था, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो अभी आज की गिरफ्तारी में अभिषेक सिंह और छोटे सरकार और उसका भाई राहुल कुमार और सुरेंद्र शर्मा जो विधायक हैं छपरा के, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और उनके खास सहयोगी ज्ञानेश्वर शर्मा, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और बरामदगी में आज टोटल जो रहा देसी पिस्टल, एक देसी पिस्टल था, 2 कट्टा था और 1 मैगजीन, और कुल 9 कारतूस बरामद किए गए थे जिंदा। और एक जो बाइक है जो भागते समय जब्त की गई थी, जो पकड़ी गई थी, बिना नंबर प्लेट की होंडा ब्लेड बाइक हुई थी। और घटना के समय खास करके जो यहाँ अभी पोशाक रखे थे, आप लोगों को पता होगा कि जो वहाँ का फुटेज एक वायरल हुआ था पत्रकार नगर थाना अंतर्गत जो डबल मर्डर हुआ था, तो ये लोग कैमोफ्लेज कपड़े पहने हुए जो है आए हुए थे, तो वो कपड़े भी जो है रामकृष्ण नगर में जहाँ पर इन लोगों का छिपने का ठिकाना था, तो वहाँ से बरामद उनके द्वारा करवाया गया, जाकर वो कपड़े भी बरामद हुए। साथ ही जो बेटा और वहाँ नौबतपुर में भी इन लोगों ने हत्याएँ की थी, जो फुटेज में जो कपड़े उनके देखे गए थे, वो कपड़े भी इन्होंने बरामद करवा दिया है। और जूते और हेलमेट जो भी हम लोग फुटेज था, वो सब हूबहू 100% तो सब बरामद करा दिया गया। इस प्रकार ये छोटी सरकार की गिरफ्तारी से इधर लगातार 2 महीने में जो 5-7 हत्याएँ हुई थी, इसका खुलासा भी हुआ। और साथ ही एक बड़े क्रिमिनल की गिरफ्तारी भी हुई। और एक कई जो घटनाएँ जैसे अभी सुपारी ली गई थी विधायक की बेटी की, वो भी रोकी जा सकी। और इसमें सीनियर सर के द्वारा निर्देशित जो टीम थी, उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। और इस सराहनीय काम की वजह से आगे कई घटनाएँ घट सकती हैं। हाँ, ये इसने बताया है कि किस प्रकार 2017 के बाद जो है ये वहाँ पर कई और गुट हैं, जो आप लोगों को पता होगा, तो उनकी आपस में दुश्मनी की वजह से फिर ये संजय सिंह का करीबी बना। संजय सिंह ने इसे पनाह दी, और उसी के बाद से ये संजय सिंह के मुख्य शूटर के रूप में काम करता रहा। और साथ ही इसी ने जो है कई अन्य जगह से जो है यूपी ये बिहार में कई अन्य जिलों के साथ साथ झारखंड और वेस्ट बंगाल से भी कई शूटरों को इसने लिया था। और इसके जो छुपने के ठिकाने भी थे, झारखंड, वेस्ट बंगाल और नेपाल में कई जगह ये छिपा था। दोनों घटनाओं के बीच में जो भी समय था, पूर्व एमएलसी से भी कोई संबंध है क्या इनका? इन दोनों शूटर्स का किसी पूर्व एमएलसी से भी कोई संबंध है? देखिए, एमएलसी के बारे में तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। संजय सिंह के ये जो है खास शूटर हैं, और
जो चितरंजन पूर्व विधायक अरवल के हैं, उनके एक गिरोह का आपस में जो लड़ाई थी, उसी में जो है एक दूसरे की हत्याएं लगातार कर रहे थे। पूर्व विधायक ने जो सुपारी दी 20 लाख की, उसमें से कितना रुपया मिला इन लोगों को? वो पैसा इसको वही कुछ इनको पहले टोकन मनी के रूप में मिला हुआ था, कितना? और इसका खुलासा इन्होंने नहीं किया है और वो अभी जांच उसकी चल रही है। और कुछ पैसे इनको हत्या के बाद। अच्छा, ये सर ये सुपारी सुरेंद्र शर्मा ने कब दिया था लाल किला को? लाल किला को सुपारी ये कुछ दिन पहले ही दिया था, लेकिन अभी मतलब डबल मर्डर से पहले या डबल मर्डर के बाद? नहीं, उसके पहले ही दिया हुआ था, उसके पहले दिया हुआ था। और लेकिन इन लोगों को समय नहीं मिल रहा था क्योंकि उस अदावत में लोग बिजी थे। इसी बीच जो है लाल किला का जो लड़का था, उसने जो है फिर इनसे तगादा किया कि आप ये हत्या कब करेंगे, जो आपने सुपारी लिया है। तो उसी के क्रम में जो है कि ये लोग फिर यहाँ पर आए हुए थे और इसी में इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। लाल किला किसी अपराधी का नाम है, इसका मतलब है ना? हाँ, लाल किला पहले भी उनके ऊपर कई कांड दर्ज हैं जो बेटा थाना क्षेत्र के हैं। लाल किला बीता का। और अभी आपने पूछा कि कितनी हत्याएं और कितने कांड दर्ज हैं, तो अभिषेक सिंह और छोटे सरकार ने पिछले 2 महीने में ही लगभग 7 हत्याएं किए थे और टोटल इस पे 13 कांड दर्ज हैं जो सभी गंभीर प्रकृति के कांड हैं। और उसका भाई जो राहुल कुमार है, उसका आपराधिक इतिहास में देखें तो उसके ऊपर 5 कांड दर्ज हैं, पहले भी वो जेल जा चुका है। और सुरेंद्र शर्मा जो पूर्व विधायक हैं छपरा के, इनके ऊपर सारण में ही एक मर्डर का कांड दर्ज है और भी कुछ कांड दर्ज होने की सूचना है, लेकिन उसकी जानकारी अभी हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। और इसके साथ जो गिरफ्तार चौथा अभियुक्त है ज्ञानेश्वर शर्मा, वो भी इसके ऊपर भी छपरा में जो दिगवाड़ा थाना अंतर्गत जो है कांड इसके ऊपर दर्ज है हत्या की, और भी कई कांड दर्ज हैं। इस तरीके से ये सभी एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। ये सुरेंद्र शर्मा जो XMLA हैं, वो किसी पार्टी से कंसर्न है या निर्दलीय है? ये पहले निर्दलीय थे, अभी 1995 के आसपास ये विधायक हुए थे। किस पार्टी अभी से? ये नहीं पता है कि ये किसी पार्टी से हैं। अभी ये एक अपराधी के रूप में हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की है, जो इन्होंने बेटी का जो है सुपारी। इनकी बेटी ने शादी कब की? गिरफ्तारी हुई है? इनकी बेटी ने शादी कोर्ट मैरिज की है, ये पिछले साल ही शादी कर पिछले लिया है। साल? हाँ, पिछले साल शादी कर कितने बार रहे हैं सर ये विधायक? एक बार है। छोटे सरकार की गिरफ्तारी पहली बार हो रही है। छोटे सरकार की गिरफ्तारी पहली बार हो रही है और ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी सफलता है। ये लगातार 2-2.5 साल से घटनाएं का अंजाम बहुत ही भयाक्रांत तरीके से कर रहा था और उसकी गिरफ्तारी निश्चित ही पटना पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा अहम और कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण एक सफलता है। सर, विधायक मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है पुलिस सुपारी वालों में? सुपारी वाले में अभी विधायक की और एक ज्ञानेश्वर की 2 लोगों को गिरफ्तारी हुई है और भी इसमें 2-3 लोग हैं, उनकी छापामारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। थैंक यू। तो छोटू के अलावा कुछ शूटर सर और भी है ना? हाँ, छोटू के अलावा और भी शूटर और है। 2 अज्ञात कौन है? जो 6 नामजद थे इसमें और 2 अज्ञात था। इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से इसे गुप्त रखा जा रहा है, बहुत जल्द वो भी आपको